अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सी प्लस प्लस सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस के अंदर दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। नंबर एक रेफरेंस और नंबर टू पॉइंटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेफरेंसेस को देख लेते हैं कि रेफरेंस क्या होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं। रेफरेंस जो है ना, वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पास करने के लिए यूज़ होते हैं। ये ऑपरेटर होता है रेफरेंस का। ठीक है, इसके ज़रिए हम इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल एक करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको 1 इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल हम किसी फंक्शन को पास कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये वेरिएबल हमने यहाँ से एक फंक्शन को पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इस नेम का फंक्शन बना दिया और यहाँ पे इसे रिसीव कर दिया। ठीक है, और इसे यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ से यहाँ पे पास होगी। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, यहाँ से ये पास होगी और इसे यहाँ पे ये रिसीव करेगा। ठीक है, और यहाँ पे उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो पास हुई है। ठीक है, वैल्यू उसने यहाँ पे रिसीव की है और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, लेकिन उस वैल्यू का कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, उस वैल्यू का कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा। ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर ये देखें यहाँ से मैंने 1 पास किया था, यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो गई थी वैल्यू जब फंक्शन को कॉल किया, लेकिन वो जो ये वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ना, ये इंक्रीमेंट नहीं हुई थी। यहाँ पे एक न्यू उसने यहाँ से वैल्यू रिसीव की और उसे इंक्रीमेंट किया। इस फंक्शन के अंदर अब वो वैल्यू 2 हो गई है, ए की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वो 1 ही है। ठीक है, अभी अगर हम रेफरेंस वेरिएबल के ज़रिए इस वेरिएबल का एड्रेस पास कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो डायरेक्ट इस वेरिएबल की वैल्यू में जो भी चेंज होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अब एड्रेस किस तरह से पास करेंगे, ये सिंबल, ये ऑपरेटर आपने याद रखना है इसके ज़रिए। अब यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है ना, ये वैल्यू ए की अगर चेंज हुई है तो यहाँ पर भी चेंज हो गई है, क्योंकि इस वेरिएबल का एड्रेस मैंने इस फंक्शन से पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है व्यूअर्स, अब इसे मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें, ये वैल्यू 2 हो गई है जब ए की वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, अब ये पहले 1 थी, अब ये इंक्रीमेंट होके 2 हो गई है। ठीक है, इसलिए अब ये वैल्यू चेंज हो गई है। ये काम होता है रेफरेंस वेरिएबल का। रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, एड्रेस पास करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने एक एड्रेस पास किया है ना इस वेरिएबल का, तो इसलिए यहाँ पे हमने जो वैल्यू में कोई चेंज किया है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब पॉइंटर्स क्या करते हैं, पॉइंटर्स जो होते हैं ना, वो किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, पॉइंटर का सिंबल क्या होता है, ये आपने स्टैटिक याद रखना है, ये पॉइंटर का सिंबल होता है। ये किसी भी वेरिएबल का मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। मेमोरी क्या, कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज़ करते हैं, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, रैम के अंदर। ठीक है, अब वो किस लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है, मेमोरी के अंदर किस लोकेशन पे, रैम पे किस जगह पे स्टोर है, उसका कोई ना कोई एड्रेस है। ठीक है, अब जाहिर है कोई भी चीज़ है वो एड्रेस के बगैर तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती ना कि वो कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, तो कोई जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो रैम के अंदर जहाँ पे स्टोर होता है तो उसका कोई एक एड्रेस भी होता है। ठीक है, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है, कंपाइलर को पता चलता है कि भाई ये जो वेरिएबल है ये इस जगह पे, मेमोरी की इस जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वो एड्रेस के ज़रिए आइडेंटिफाई करता है। तो अब ये जो एड्रेस होता है ना किसी भी वेरिएबल का, इसे स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट a = 5। ठीक है व्यूअर्स, ये एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। अब ये जो वेरिएबल है ये रैम के अंदर कहीं ना कहीं पे स्टोर हुआ है, कहीं ना कहीं पे इसकी कोई लोकेशन है, तो इसका जो एड्रेस है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, जिस टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी उसी टाइप का हमने पॉइंटर बनाना है। ठीक है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जो किसी भी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम p लिख देते हैं पॉइंटर के लिए और a। ठीक है, एड्रेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एड्रेस किससे के ज़रिए हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये इस ऑपरेटर के ज़रिए। इसका हमने एड्रेस अब स्टोर करना है ना इसके अंदर, तो हमने एड्रेस गेट करने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे p की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा ये जो एड्रेस है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा इस वेरिएबल का। ये देखें, ये जो है ना, ये कोई मेमोरी के अंदर एड्रेस है जहाँ पे ये हमारा वेरिएबल बना हुआ है और उसकी जो है क्या नाम है, ये लोकेशन का एड्रेस है, ये हमने यहाँ से गेट कर लिया है। ठीक है व्यूअर्स, इसे अब अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक p लिख देता हूँ तो देखें क्या होगा, तो हमें वैल्यू भी गेट हो जाएगी उस एड्रेस की। ये देखें, अब ये जो क्या नाम है, एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर 5 स्टोर था। ठीक है, उसका हमने एड्रेस गेट कर लिया किसके ज़रिए, पॉइंटर के ज़रिए। अगर हमने स्क्रीन के ऊपर उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम ये जो है पॉइंटर लगा लेते हैं,
और अगर जो है क्या नाम है एड्रेस, सिर्फ एड्रेस हमने प्रिंट करना है तो ये पॉइंटर के बगैर इस वेरिएबल को हम लिख के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देते हैं। ये जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है ये अभी बिगनर लेवल पे तो आपको नहीं यूज़ होगा, जस्ट आप कॉन्सेप्ट इसका समझ लें, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये आगे जब आप एडवांस लेवल पे लिंक लिस्ट हो गया या कोई मतलब कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स करेंगे तो ये आपको जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आप इस चीज़ को समझ लें कि ये पॉइंटर का क्या काम होता है। आगे इसका बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ है। अभी आपको लग रहा होगा कि हमें ये मेमोरी एड्रेस की क्या ज़रूरत है, हम इसको क्या करें, लेकिन ये इसका बहुत ज़्यादा आगे वाइड यूज़ है, ठीक है। बड़े बड़े एल्गोरिथम्स में पॉइंटर का यूज़ किया जाता है मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।